नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम ठीक अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट जया भारती, और इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ शिवेंद्र चतुर्वेदी। शिवेंद्र जी, आपका स्वागत है। थैंक यू जया। सुनने वालों को भी नमस्कार। आज भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहला T20 क्रिकेट विश्व कप महिलाओं के लिए शुरू किया गया। जी हाँ, एक बहुत बड़ा इवेंट है मैं कह सकता हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय जो महिला टीम है, हम सभी जानते हैं, उन्होंने बहुत ही नया इतिहास रचा। मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में टाइटल जीता उन्होंने। और अब ये महिला T20 महिला जो विमेन ब्लाइंड वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई है दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए। तो मैं तो कहता हूँ ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसकी शुरुआत ठीक है अब हुई है, तो बहुत अच्छी बात है। इसे और कंटिन्यू रखना चाहिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मेन सेक्शन में है ऐसे विमेन सेक्शन में भी इंडियन टीम बहुत अच्छा करने वाली है इस टूर्नामेंट में। बिल्कुल बात करेंगे। इसके अलावा भी कई खबरें हैं हमारे पास, तो श्रोताओं अंत तक बने रहिएगा। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहला T20 क्रिकेट विश्व कप आज से नई दिल्ली में भारत ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता। ईशा और राणा की जोड़ी भी दूसरे स्थान पर रही। अनाहत सिंह ने चीन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। और दीपिका और धीरज का एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन, कम से कम 3 पदक पक्के। भारत ने दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए पहले T20 क्रिकेट विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। नई दिल्ली में पहले मैच में मेजबान भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा दिया। बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं एक रिपोर्ट। उद्घाटन मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका 13 ओवर और 3 गेंद में 41 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत ने मात्र 3 ओवर में लक्ष्य को हासिल कर लिया। कप्तान दीपिका ने 14 गेंदों में 4 चौकों की मदद से 26 रन बनाए, जबकि अनेखा देवी ने 6 गेंदों में 15 रन बनाकर उनका शानदार साथ दिया। उद्घाटन समारोह में पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और आयोजन समिति की अध्यक्ष मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहीं। श्री ठाकुर ने कहा कि खेलों में दिव्यांगों की समावेशिता के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण से यह बहुत बड़ा आयोजन है। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सभी टीमों को। वुमेन T20 वर्ल्ड कप है, वो भी नेत्रहीन खिलाड़ियों के लिए। जब माननीय प्रधानमंत्री जी दिव्यांग की बात करते हैं, दिव्यांग के खेलों की बात करते हैं, तो उसमें ये आयोजन एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। महिला क्रिकेट को जो बल मिला है वो पिछले कुछ वर्षों में शानदार काम हुआ है। खिलाड़ियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। दृष्टिबाधित भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान दीपिका ने इस आयोजन पर खुशी जाहिर की। प्रमोट मिल गया हम लोगों को। अभी लड़की लोग प्रमोट अच्छा चल रहे हैं, लेकिन मेरे को बहुत खुश हो रहा है। हमारा टीम सब प्रिपेयर हो गया। गिव द बेस्ट। भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ के अध्यक्ष महंतेश जीके ने लोगों से मैच देखने की अपील की। We are super excited. अभी हमारा फर्स्ट women T20 World Cup for the blind is happening. Please follow us on social media and watch DD Sports for live. भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में आयोजित यह प्रतियोगिता इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। फाइनल श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। टूर्नामेंट में 6 टीमें भारत, श्रीलंका, अमेरिका, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान भाग ले रही हैं। विशेष शुक्ला, स्पोर्ट्स स्कैन। क्रिकेट में भारत का हमेशा से अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है, और अब दृष्टिबाधित महिलाओं का जो मैच शुरू हुआ है, इसमें भी हम कप्तान दीपिका के उत्साह को देख सकते हैं। तो क्या मतलब कितना अलग होता है ये नॉर्मल गेम से, नॉर्मल क्रिकेट से? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये इवेंट हो रहा है, भारत और श्रीलंका ज्वाइंटली होस्ट कर रहे हैं। और मेन टीम हमारी जो है ब्लाइंड क्रिकेट में, दे आर ए फोर्स टू रेकन विद, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करते रहे हैं। अब महिलाओं की बारी है। पुरुष वर्ग में जैसे भारत ने मेन सेक्शन में कमाल किया, 2011 83 तमाम हम जानते हैं, और अब 2025 स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा चुका है। महिला वर्ग में जो ये ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ही होता है नॉर्मल गेम से, कि जैसे बॉलर आ रहा है तो अगर उसको वो गेंद करता है तो उसके लिए प्ले बोलना जरूरी है। बिकॉज 3 कैटेगरी होती है प्लेयर्स की, एक B1, B2, B3, और वो जो दृष्टिबाधिता है उसके अनुसार डिसाइड होती है। जो पूर्णतः दृष्टिबाधित जो प्लेयर्स हैं वो B1 कैटेगरी में आते हैं, और तीनों कैटेगरी के प्लेयर अलग अलग रंग के बैंड पहनते हैं। और
कुछ ऐसे नियम होते हैं कि जैसे B1 कैटेगरी के जो प्लेयर हैं, अगर उनके लिए बॉल आनी है तो 2 बाउंस पे आनी चाहिए, 1 बाउंस पे कैच भी अलाउड है। कुछ कैटेगरी का प्लेयर्स हैं B1 के, वो स्टंप आउट नहीं हो सकते, 2 बार LBW आउट होंगे तभी करार दिए जाएंगे। तो नियम ऑफ कोर्स डिफरेंट हैं, लेकिन एक जो रोमांच है और जो एक्साइटमेंट है इन खिलाड़ियों का, वो उसको शब्दों में शायद व्यक्त करना, जया मैं सच बता रहा हूं, इट इज डिफिकल्ट। आप ग्राउंड पे जाएं और वहां देखें, तब आपको लगेगा कि एक तो इन खिलाड़ियों का जज्बा, उनका संकल्प, और दूसरा उनका जो एक्साइटमेंट है और कुछ कर गुजरने का जो वो जो मन में रहता है, वो देख करके तो बिल्कुल जैसे गूज बम्स आते हैं एक्चुअली उसको देख करके। तो बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है। आई बिलीव कि इंडियन टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। शुरुआत, आगाज तो अच्छा रहा ही है, अंजाम भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल, और ये एक्साइटमेंट हमने कप्तान के शब्दों में भी सुना और संघ के अध्यक्ष महंतशे के इसके भी मुंह से भी सुना। अब बात ISSF विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप की, जहां ओलंपियन ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने आज क्वालिफिकेशन में विश्व रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता। इसके साथ ही ऐश्वर्य ने फाइनल में जगह बना ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट। ऐश्वर्य चीन के युकून लियू के बाद दूसरे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा का कांस्य पदक फ्रांस के रोमेन ऑफ्रेरे ने जीता। फाइनल में जगह बनाने वाले दूसरे भारतीय नीरज कुमार 5वें स्थान पर रहे। ईशा सिंह और सम्राट राणा की जोड़ी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स स्पर्धा में रजत पदक जीता। सम्राट राणा ने कल पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस जीत के साथ राणा व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। भारत के ही वरुण तोमर को इस स्पर्धा का कांस्य पदक मिला। राणा ने वरुण तोमर और श्रवण कुमार के साथ मिलकर भारत को पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण दिलाने में भी मदद की। राणा ओलंपिक स्पर्धा में विश्व खिताब जीतने वाले 5वें भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर व्यक्तिगत पदक से चूक गयीं, लेकिन उन्होंने ईशा सिंह और सुरुचि सिंह के साथ महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। काहिरा चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या 11 हो गई है, जिसमें 3 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। पदक तालिका में भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। चीन के 15 पदक हैं। सिद्धार्थ सिंह, स्पोर्ट्स कैन। अब तक का प्रदर्शन हमने देखा इस चैंपियनशिप में भारत पहले स्थान पर भी रह चुका है, फिर दूसरे पे खिसक के आया, फिर तीसरे पे भी गया और फिर दूसरे स्थान पर आया। क्या कहते हैं आप ऐसे प्रदर्शन को देख के? देखिए, टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस तो बहुत ही अच्छा है टीम का। कुछ डिसअपॉइंटमेंट, अगर सारे के सारे बिल्कुल आपको सारे के सारे गोल्ड मेडल ही मिल जाए तो फिर बात ही क्या है, वो तो खैर थोड़ा डिफिकल्ट होता है। केवल ऐश्वर्या का जो आज का इवेंट था, हम केवल उसको ही अगर रिकॉल करें, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर भारत के सीजन्ड कैंपेनर हैं, 2 बार के ओलंपियन हैं, बहुत युवा खिलाड़ी हैं, लेकिन 2 बार ओलंपिक खेलों में कंट्री को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। और यहां पर वो क्वालिफिकेशन में उन्होंने 597 का स्कोर बनाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी की थी। भारत के एक और खिलाड़ी थे नीरज, जो फाइनल में 5वें पायदान पर पहुंचे, और जिस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है जया, वो फाइनल में जब आए थे तो वो 6ठे नंबर पे थे और उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। 0.1 के मार्जिन से आगे चल रहे थे ऐश्वर्या, लेकिन लास्ट शॉट में उनसे थोड़ा सा फंबलिंग हुई और गोल्ड उनसे फिसल गया। लेकिन ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है भारतीय खिलाड़ियों का वो बहुत ही अच्छा है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट, जैसे मैं कह रहा था कि मनु भाकर 2 बार पदक जीत चुके हैं एक ही ओलंपिक खेल में, हम सभी जानते हैं, उन्होंने कमाल किया था पेरिस में, और उनका इंडिविजुअल मेडल न जीत पाना उस इवेंट में, अपने इवेंट में, वो एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। टीम इवेंट में ऑफकोर्स मेडल आया भारत का। सुरुचि सिंह, जो कि लगातार 2025 की शुरुआत से ही जब वर्ल्ड कप हो रहे थे, हर जगह उन्होंने स्वर्णिम प्रदर्शन किया जी। और ये कह सकते हैं कि भविष्य की वो बहुत बड़ी आशा है अगर हम केवल मेगा इवेंट की ओर जाएंगे, खासतौर पर ओलंपिक्स। यहां पर डिसअपॉइंटमेंट रहा कि एक इंडिविजुअल मेडल अभी उनको नहीं मिला, लेकिन इससे क्या होता है, उनकी खिलाड़ियों की एक जो, जैसे हम स्पोर्ट्स में बात करते हैं ना, कंसिस्टेंसी की, उसकी आवश्यकता रहती है। और वर्ल्ड चैंपियनशिप अल्टीमेट है, क्योंकि वर्ल्ड कप साल में 4 होते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप एक ही होती है। तो यहां पर मेडल हासिल करना, जैसे कि सम्राट ने गोल्ड मेडल जीता, ऐश्वर्या ने सिल्वर मेडल जीता, नीरज 5वें पायदान पर रहे, अनीश भानवाला अगेन एक बहुत ही सीजन्ड कैंपेनर हैं, बहुत कम उम्र में, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। तो कुल मिलाकर के भारतीय खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो तो बहुत ही अच्छा है। और अभी आगे और भी इवेंट होने वाले हैं। इलावेलन वेलारिवान, जो कि
आपको मैं शेयर करूंगा, गगन नारंग जो हमारे बहुत ही सीजन कैंपेनर रहे, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उनकी एक एकेडमी थी गन फॉर ग्लोरी, उसकी शिष्या रही। उन्होंने जब से इंटरनेशनल इवेंट में पार्टिसिपेट करना शुरू किया सिर्फ और सिर्फ मेडल ही जीते हैं, कलर चेंज होता रहता है। तो इंडिया का शूटिंग में वर्तमान भी बहुत चमकदार है, भविष्य भी बहुत प्रॉमिसिंग है। द ओनली थिंग इज कि ओलंपिक्स में जब हम बात करते हैं, कई बार हम कहते हैं कि हमारे 15 निशानेबाज गए, 14 निशानेबाज गए, सबने क्वालिफाई किया, मेरिट पे गए, लेकिन वहां पर थोड़ा फंबलिंग हो गई। अगर वो एक ब्लेमिश, कई बार वो डिस्कस होता है इंडियन शूटिंग के कंटेक्स्ट में, वो अगर दूर हो जाए तो फिर मुझे लगता है कि शायद निशानेबाजी से ज्यादा स्वर्णिम तो इतिहास किसी खेल का होगा नहीं। जी, निशानेबाजी की बात की हमने, तो क्यों ना तीरंदाजी की भी बात कर लिया जाए, जहां स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी और धीरज बोम्मादेवरा ने टीम स्पर्धाओं में जगह बनाने से चूकने के बाद आज ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकर्व स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे भारत ने कम से कम 3 व्यक्तिगत पदक पक्के कर लिए हैं। शीर्ष रैंकिंग वाले भारतीयों ने, दीपिका, धीरज ने व्यक्तिगत एलिमिनेशन शुरू होने पर जिस तरह से जोरदार वापसी की है। जी हाँ, ये एक दरअसल बहुत ही पॉजिटिव बात मैं इसको कहूंगा। देखिए, धीरज बोम्मादेवरा और दीपिका की तो खैर बात ही क्या करें, सिर्फ एक ओलंपिक मेडल है जो उनके पास नहीं है। दुनिया में कोई टूर्नामेंट का कोई भी ऐसा मेडल नहीं है जो दीपिका ने अपने लिए नहीं जीता होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा शुरुआती जो राउंड थे उसमें परफॉर्मेंस उतना बेहतर नहीं रहा, थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा, लेकिन इंडिविजुअल में रिकर्व और कंपाउंड दोनों में ही भारतीय खिलाड़ी सेमीफाइनल्स पे पहुंच चुके हैं। और एक इवेंट में तो जैसा हमने देखा कि 3 महिला वर्ग में 3 खिलाड़ी सेमीफाइनल में हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी है जो दूसरे कंट्री के हैं। तो इंडिया का मेडल तो पक्का है, और दीपिका और धीरज भी अपनी कैटेगरी में पहुंचे। इसके अलावा टीम चैंपियनशिप में भी अभिषेक वर्मा है, वो भी मेडल राउंड में पहुंच चुके हैं। ढाका में ये टूर्नामेंट चल रहा है और भारत का प्रदर्शन ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि सेटिस्फैक्ट्री है। थोड़े बहुत सेटबैक्स देखिए खेल के मैदान पर, जैसे मैंने कहा कि हर बार जाएंगे तो हर बार मैं ही तो हर बार गोल्ड मेडल हर इवेंट में नहीं जीतूंगा, दूसरे लोग भी तैयारी करके आते हैं। लेकिन हाँ, हम जरूर चाहते हैं जो अपने देश के खिलाड़ियों के बारे में कि वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करें। तो ओवरऑल सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस है एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में। अब बात चीन ओपन स्क्वॉश की, जहां भारत की राष्ट्रीय चैंपियन अनाहत सिंह ने आज महिला सिंगल्स वर्ग में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की, लेकिन अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में हार कर बाहर हो गए। अनाहत का प्रदर्शन हमने देखा है अब तक बेहतरीन रहा है और दुनिया की 38वें नंबर की खिलाड़ी है। अगला मुकाबला दुनिया के 15वें नंबर की खिलाड़ी सना इब्राहिम से होगा। कितनी बड़ी चुनौती होगी? कोई चुनौती नहीं है। देखिए, अनाहत सिंह ऐसी खिलाड़ी हैं जिनके लिए कोई चुनौती नहीं है। 2010 में भारत की ओर से दीपिका पल्लिकल ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 2025 में अनहत ने ही वो मेडल रिपीट किया है। और कनाडा ओपन अभी पीछे हुआ था, वहां पर सेमीफाइनल में हारी। लगातार अपने से ऊंची वरीयता के खिलाड़ियों को हराती आ रही हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी खेल चुकी हैं और राष्ट्रमंडल खेलों में वो इंडिया की यंगेस्ट कंपेटिटर रही हैं। तो अनाहत सिंह, दीपिका पल्लिकल और जोशना चिनप्पा के बाद महिला वर्ग में अगर कोई खिलाड़ी भारत की उभर करके सामने आ रही जिनसे बहुत उम्मीदें हैं तो वो है अनहत, दिल्ली की ही हैं। और बहुत कम उम्र से उन्होंने स्क्वॉश कोर्ट पर अपने जलवे दिखाना शुरू कर दिया है और इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम कि वो किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो। जूनियर में उन्होंने एक से बढ़ के एक रिजल्ट्स दिए हैं और हर लेवल के टूर्नामेंट में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया। नाउ शी हैज ग्रेजुएटेड टू सीनियर और वहां पर भी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इजिप्ट के प्लेयर्स हैं जिनको हम जानते हैं कि स्क्वॉश में लगातार वरीयता उनकी ऊंची रहती है, उनसे पार पाना शायद एक चुनौती उनके लिए हो सकती है। जी। गोवा में चल रहे फिडे विश्व कप के चौथे दौर में 5 भारतीयों सहित 32 खिलाड़ियों ने जगह बना ली है। चौथा दौर शुरू हो चुका है, अब केवल 4 दौर शेष है। तो टूर्नामेंट में रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे क्योंकि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी फाइनल में अपनी जगह बनाने के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। और श्रोताओं, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। शिवेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और खेल खबरों पर बात की, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। इसी के साथ मुझे यानी जया को अनुमति दीजिए कार्यक्रम यही समाप्त करने की। नमस्कार।